मैं आज इसका एक और बचा था, वो आज बता देता हूं और उसके बाद में फिर अपने भी पढ़ाई शुरू करनी है रोज रोज। चलो वैकेंसी आई है इसलिए बताना भी जरूरी हो जाता है। चलो आ जाओ। आप सूर्य के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान शीतल दिखते हो। कौन दिखता है? गुज्जर कौन दिख रहा है? हाँ? गरीब बालक का राम राम स्वीकार करें। अच्छा, गरीब रमीरा रिम के बात ही रहे सगला को स्वीकार करना पड़ेगा तो मेरे गरीब के हिसाब बता रहे तू। हाँ, जयपुर ग्रामीण, हाँ जी जयपुर ग्रामीण कौन में तो आ जाओ। नमस्कार गुरुदेव, नमस्कार नमस्कार, आ जाओ आ जाओ जल्दी से आ जाओ। फिर आज चर्चा करते हैं किसकी? फोर्थ ग्रेड की, जेल प्रहरी की, राजस्थान पुलिस की। भर्ती तो वो भी आएगी। तीनों में कौन सी चीजें पढ़ें आगे? सीईटी, क्योंकि नॉन सीईटी भर्तियां, क्योंकि सीईटी 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 तो थी, अब ये नॉन सीईटी भर्तियां हैं, तो नॉन सीईटी में कुछ रुचि ज्यादा हो जाती है। नए बच्चे इसमें ज्यादा है कि ऑफलाइन तैयारी करें या ऑनलाइन करें। ऑफलाइन का भी आपको थोड़ी सी चर्चा बता देता हूं। आप बहुत ही बेरोजगार हूं। अच्छा सर, मैं बहुत ही बेरोजगार हूं। बेरोजगार में बहुत लगाने जुट को नहीं, बेरोजगार में ही दुख दर्द बहुत है, सारा शब्द छुपेड़ा है। ठीक है, तो आपको ज्यादा बहुत लगाने जुट। मैं हनुमानगढ़ से, मैं तारानगर से। राम 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 राम। देखो, एक तो है फोर्थ ग्रेड, ठीक है, एक है आपकी जेल प्रहरी। क्यों? क्योंकि नॉन सीटी है। ये तो आपकी सीटी वाली भर्ती आएगी, वो तो आगे आएगी। लेकिन जिनका सीटी में अच्छे बन रहे हैं उनका ध्यान इसके ऊपर भी है। चीजें सब सेम ही है, 70% सिलेबस सबका सेम है। चाहे आप किसी की भी तैयारी करो, चपरासी आ गया रहे सारा चपरासी को पियोन बोल सकते हो आप। बाबू बोलो, आप बाबू बोलो कि मैं बाबू बनूंगा, बाबू बनूंगा, और वो बनेगी बाबूड़ी। कितने एक दिन बाबू रहोगे? 3 साल 4 साल, फिर तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। एलडीसी यूडीसी, तो इसमें प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाएगा। 30,000 रुपये दे रही है सरकार, 30,000 तनख्वाह देगी। सोचो आप कलेक्टर के आगे बाबू हो, तो आपका तो कलेक्टरों के साथ उठना बैठना है, एसडीएमओ के साथ, एसडीएम ऑफिस में हो एसडीएमओ के साथ उठना बैठना है, आरपीएससी में हो आरपीएससी के साथ उठना बैठना है। तो इसे कोई नॉर्मल मत समझ लेना। ड्राइवर की उतनी चलती है जितनी मंत्री की नहीं चलती, तो ये भी कोई कम नहीं होता है। तो बाबू और बाबूड़ी, ठीक है, जेल प्रहरी और राजस्थान पुलिस। सिलेबस अभी आ जाएगा, दोनों में कंपेयर कर लेंगे हम, ऑफलाइन ऑनलाइन, बुक्स सारी चर्चा कर लेंगे कौन सा सब्जेक्ट, क्योंकि ये मेन है आपका। अब धैर्य सिर्फ ये होना चाहिए कि मुझे सिर्फ बाबू ही बनना है, ये तो हो जाएगी, क्योंकि बाबू के सिलेबस में जेल प्रहरी का सिलेबस आ जाएगा। बाबू का सिलेबस इतना बड़ा बना दिया है कि इसमें जेल प्रहरी आ जाएगी, राजस्थान पुलिस भी इसी में आ जाएगी। इसके पद जो है वो 52,000 समथिंग है, जान चुके हो, हर जगह देख चुके हो। उम्र सबको पता है 18 से 40 है, योग्यता सबको पता है 10वीं है। फोरम कब से शुरू होंगे? बात मैन ये है, आवेदन कब से शुरू होंगे? किसके? फोर्थ ग्रेड के। तो आवेदन इसका तीसरे महीने से शुरू होंगे, यानी अभी तो आवेदन में भी समय पड़ा है, यानी तीसरे महीने की 21 तारीख से शुरू होंगे। तो अभी तो आवेदन में बहुत समय पड़ा है, टेंशन कहां है। और परीक्षा तो जाके 9वें महीने में, अब थे बताओ 9वें महीने में, 9 महीना में तो विकास हो जाए, तो 9 महीने पड़े अभी, 9 महीने तो सीधे पड़े, एक अब वाला नहीं जोड़ो तो भी कोई बात नहीं। 9 महीने में भाई साहब कुछ भी याद कर सकते हो। एक महीने में एक टॉपिक याद करोगे तो भी पूरी क्लियर हो जाएगी। जैसे किसी को इंग्लिश नहीं आ रही, तू एक टॉपिक एक महीने में याद कर सके कि मुझे ए एन डी प्रयोग करना है, तो एक महीने में एक टॉपिक तो कर सके तो भी तेरा सिलेबस क्लियर हो जाएगा। तो ये लो, जेल प्रहरी, इसमें ज्यादा समय नहीं दिया गया है आपको। पद है 803। सिलेबस का बाद में करेंगे, अभी आ जाते हैं कुछ बच्चे और सिलेबस का बाद में कर लेंगे, ठीक है। वही 18 से 26, छूट वगैरह वो होती है। योग्यता वही 10वीं, सेकेंडरी है इसके अंदर। फोरम 24/12 से 1 महीने का समय होगा, यानी अभी फॉरम इसके शुरू हो जाएंगे। पेपर में इसमें ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि पेपर इसका अप्रैल में होगा। इसका मतलब इसके लिए आपको 3 से 4 महीने मिल रहे हैं, लेकिन इसके लिए तो आपको फुल टाइम मिल रहा है। तो जब दोनों की तैयारी कर ही रहे हो, तो इसका सिलेबस छोटा है जेल प्रहरी का, इसका बड़ा है।
जैसे इसमें हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, वो इसमें जेल प्रहरी में नहीं है। तो फिर पहले 4 महीने तो टारगेट जेल प्रहरी को ही कर लो भाई। इसमें मैथ है, उसमें रीजनिंग है, उससे कोई ज्यादा अंतर नहीं है। मैथ पढ़ोगे तो रीजनिंग खुद ब खुद आ जाएगी। यानी पहले इसको टारगेट करेंगे। 3 से 4 महीने जब ये तैयार हो जाएंगे तो आगे वाले 4 महीने बचे तो उसमें तैयार किया जा सकता है। हिंदी को की जा सकती है, मैथ को चलो थोड़ा सा टफ काम है। अब हम चर्चा करते हैं इस सिलेबस की। ठीक है, चलो सर कर लो चर्चा फिर, चलो आ जाओ। ओके आ गयो, किताब आ गई है, किताब को बाद में देखेंगे, पहले हमें सिलेबस की चर्चा करनी है। बहुत ही प्यारो सिलेबस है। अच्छा सिलेबस में भी प्यारा होएगी, बिल्कुल हुए। देखो ऐसे तो बड़ा तो है ये, तो मैं भी मानता हूं कि बाबू बनाने के लिए आपने कुछ ज्यादा बड़ा सिलेबस रख दिया, लेकिन कोई बात नहीं, सब पोस्टों पे डिपेंड है। सिलेबस में ओनली जीके कर दिया जाए, जैसे सिलेबस ईओआरओ का है, क्या है उसमें ओनली जीके प्लस धारा है। जैसे एसआई है, जीके जीएस प्लस हिंदी है। इससे क्या फर्क पड़ेगा, यहां पद देखो ना आप, पद ही नहीं है। ईओआर, अब एक बताओ, यही सिलेबस में इसमें कुछ नहीं होता, ओनली ये लिखा होता कि राजस्थान के दुर्ग। मान लो कि पूरा सिलेबस हटा दिया मैंने, आपको सिलेबस दिया राजस्थान का दुर्ग, और पोस्ट आई 5, तैयारी करोगी क्या? क्या दुर्ग दुर्ग है, मैं रट ली, पोस्ट 5 है, फिर लाग जाओगे? पद से ही कंपटीशन टफ और इजी होता है। अरे यार पोस्ट देखो ना कितनी है, जब पोस्ट 52 जा रहे तो फिर कंपटीशन में कुछ भी दो ना, थोड़ा बहुत पड़ेगा, थोड़ा बहुत ठीक ठाक 9 महीने नाको ला जाएगा, उसकी बेरोजगारी दूर हो जाएगी। अगली सर्दी, क्योंकि 9वें महीने में एग्जाम है, एग्जाम होते ही हम बता देंगे कि अगली सर्दी कैसी निकलेगी आपकी। तो फिर समस्या कहां है बताओ? तो सिलेबस बड़ा हो, चाहे एक सिलेबस दे दे, फिर क्या होगा? पोस्ट नहीं, पोस्ट देखो ना आप, देखो सबसे प्यारी चीज हिंदी 30 नंबर, और देखो जीके 50 नंबर, दोनों मिलाओ 80 नंबर। समझो, आओ आपके काम की बात करें, 120 में से इतने, क्यों? अरे वाह, अरे वाह, 120 में से 80 तो अपना ही माल है। 120 में से, क्योंकि हिंदी में करवाता हूं, मेरी यूट्यूब पे पड़ी है, पढ़ लो, नो टेंशन। तुम बस जितनी मैंने करवा रखी है, जितने मैंने ट्रिक बता रखी है, उससे बाहर कभी नहीं जाएगी। और यार वो फेंका ही, कोई बात नहीं, आप उसकी संधि पढ़ो, संधि की आई हुई क्वेश्चन निकालो, आप सब सोल्व कर दोगे। जो मैंने करवा रखा है वो समास पढ़ो, ट्रिक से बताए गए, जो आड़ू आड़ू समझ गए वो समास बताए गए वो पढ़ो, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन निकालो, पता चल जाएगा। सर अब अगर हम पढ़ना चाहें तो अब भी पढ़ सकते हो, नए कोर्स में भी तो हिंदी होगी, दूसरे गुरुजी की भी होगी और हमारी भी होगी। क्यों? क्योंकि मन बेरो 10 क्या समझाए जाओ, क्यों? क्योंकि लेवल के अनुसार ही वो 0 लेवल से है, वो 80 का तो अपना ही माल है पूरा, जीके है और हिंदी, फिर बची अंग्रेजी। अरे कोई बात नहीं यार, 9 महीने पढ़े इन्हें। देखो कंप्यूटर ने भी, बेचारा कंप्यूटर नाराज नहीं हो जाए, भी खातर भी थोड़ा सो भी ने भी कहे ले चल तू ले ले माल थोड़ा सो, ये मतलब राजी सो कौन करे करे कही बल्ला है, अच्छा अच्छा तू नाराज क्यों है, चल 5 नंबर तेरो भी आओगे, 10 नंबर करंट तेरो भी आओगे, बाकी सारी चीजें। अच्छा ओहो, विज्ञान ने भी राजी करी है, साइंस को भी खुश किया है कि चल 5 तुझे भी दे दिए यार। बोलो बाकी कितना हुआ? राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल 30 और 30 60 का मैटर ये भी अच्छे से तैयार करो। चतुर्थ श्रेणी संविदा पर गया, संविदा पर दरी कोनी है, संविदा पर कोनी है, बेरोजगारी दूर हो जाएगी। तुम आरएस बाद में जो मजाक बना रहे ना, आरएस बाद में बन जाना, बहुत समय पड़ा है आरएस बनने के लिए, ऐसा ही बाद में बन जाना। तुम्हारा अहम टकराता है इससे, जब तुम कहो कि मैं पशु परिचर की तैयारी कर रहा हूं, तुम्हारे अहंकार को ठेस पहुंच रही थी, बताना नहीं चाह रही थी। आरएस तैयारी मत करो तो ही बोलेगा आरएस की तैयारी करो, जैसे 12वीं निकला आरएस की तैयारी करो, बाद में कर लेगी, पहले अपनी योग्यता दिखा, यहां दिखा दे, लग जाए यार छोड़ देना, क्या बात है, मार देना लात, आरएस की कर लेना, कौन रोकने वाला है। तो ये 30,000 सैलरी है, बेरोजगार रहे ना तो 8,000 से ऊपर कोई नहीं देगा, चाहे कहीं जुड़ जाना, चाहे कितनी की योग्यता है ये हमें भी पता है। मुझे टाइपिस्ट की जरूरत है, पिछले 3 महीने सच में नहीं मिल रहा,
आवे जो मो टाइपिंग। हाँ गुरुजी टाइपिंग बनावे का इंग्लिश आवे हिंदी में, इंग्लिश तो किंग से चैट करके सीख क्यों गयो, हिंदी चाहिए, हिंदी तो कौन यार सीख लूंगा, यूट्यूब के लिए चाहिए था, इंस्टा के लिए चाहिए था, आवे बोले वो नॉर्मल कर दिया गुरुजी के हालत है। फिर बताओ 8,000 से ऊपर कौन देगा भैया जब योग्यता ही नहीं है। 30,000 रुपये कम नहीं होती, सरकारी जमाई हो, सारी सुविधाएं मिलेगी आपको, वही सुविधाएं जो सरकारी कर्मचारी को मिलेगी, दवाइयां वगैरह और सब मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, बहुत पैसे कम थोड़ी है। तो फोर्थ ग्रेड, इसको फोर्थ ग्रेड बोल दिया तब आपको लग रहा है फोर्थ ग्रेड ही पुलिस है, फोर्थ ग्रेड ही जेल प्रहरी है, फोर्थ ग्रेड ही पशु परिचर थी, उसमें आपको क्यों नहीं लग रहा था है? अरे नौकरी नौकरी वह, तुम बस किसी तरीके से बेरोजगारी दूर करो। अब हम करते हैं एक एक चीज पर चर्चा। देखो हिंदी पूरी मैंने यूट्यूब पे भी करा रखी है, और आप कोर्स लेते हो तो वहां भी आपको हिंदी मिलेगी, जीरो लेवल से समझाई गई, एकदम प्यार से समझाई गई पूरी की पूरी से। सर मैं हिंदी मुझे आती है, चल अच्छी बात, आवे 30 नंबर पूरा हो रहे तेरा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, बहुत अच्छे टॉपिक है, सबसे अच्छे टॉपिक है हिंदी के। इसको अगर समझ में आ गए तो एक ही झटके में आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो जिंदगी भर नहीं आएंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, ये टॉपिक है ही ऐसे। फिर तत्सम तद्भव सारे ट्रिक से बताएंगे, तुम एक बार देख तो सही, यूट्यूब पे देख ले चाहे ऐप पे देख ले, कहीं भी देख, एक बार देख मेरी, फिर देख। देशज विदेशी ये सारे एक साथ ही आ गए। संधि, संधि छठी क्लास से शुरू होती है, 12वीं करके आ गए, हमें कुछ नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमारे पास पैटर्न वही था, आया आया मिलके आया, हो गया। ऐसे पढ़ोगे तो कभी समझ में नहीं आना। पूरी संधि, पूरी की पूरी संधि ट्रिक से बताई गई है कि बस ऐसे करो तो आपकी संधि सही हो जाएगी, वरना 12 साल में नहीं सीख पाए संधि, आगे भी नहीं सीख पाओगे। बस वो ट्रिक से देख लेना, काम बन जाएगा। विच्छेद, उपसर्ग प्रत्यय सब संधि पे डिपेंड है। उपसर्ग प्रत्यय, विलोम शब्द, वाक्यांश, ये सब रटने वाले, ये नहीं है शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि, ये रटने वाले नहीं है, समझने वाले टॉपिक है। काल के प्रकार, मुहावरे, लोकोक्ति, लो पारिभाषिक शब्दावली भी दी है, जो ऐसा ही, यानी ये पूरा का ला कार्यालय पत्र ला कर लियो बात, यानी एसआई वाला सिलेबस दिया गया है, पूरी एसआई की हिंदी है आपकी, पूरी एसआई। आपके चश्मा क्यों नहीं लगा आज तक? खुश हो रही है, दुख हो रही है? बता तो डॉक्टर 12वीं में दी, पर मैं लगाई को नहीं लगाई आज तक, काम चाल रहे। हाँ एलएसए में पूरा जीके है मुना, अलग से ले ले, चाहे मेरी हिस्ट्री ज्योग्राफी अलग से है कोर्स, वो भी ले सकता है। पूरी हिंदी है, आपको ये 30 नंबर बहुत आगे ले जाएंगे। आप ऑफलाइन अगर आते हो, पूरी बढ़िया तरीके से 7 से 8 घंटे आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा प्यार से सिलेबस करवाया जाएगा। फायदा यह है कि सब जगह होना यही है, मेरे यहाँ आपको 6 से 7 महीने आप पढ़ जाओगे नॉर्मल सी फीस के अंदर। रूम किराया हॉस्टल यहाँ 4,000 से 5,000 के बीच, वरना किसी शहर में बड़े में गए 8 से 9,000 रूम, फीस 15 से 20,000। यानी मैं आपको 7 से 8 महीने, मेरे देख रहे 8 महीने जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑफलाइन, बचेगा क्या रही है तो बताओ। यानी अगर आप, क्यों बुधवार से बेंच ऑफलाइन शुरू कर रहे हैं, अगर आप किसी में भी आते हो, बुधवार से ऑफलाइन बेंच है, बुधवार से ऑनलाइन तो चल ही रहा है। अभी बताएं, आरपी, जेल प्रहरी और आपका ये कौन सा, ये चतुर्थ श्रेणी, तीनों करवाऊंगा एक साथ, एक ही बेंच में ये सारी चीजें करवाएंगे, यानी फोर्थ ग्रेड कराएंगे आपकी, ये दोनों साथ में हो जाएगी। 6 से 7 महीने पढ़ाएंगे, आपका कुछ नहीं बचेगा। हाँ समास नहीं दिया, वो लिखा नहीं है, दिया नहीं दिया है इसमें, ठीक है। समास नॉर्मल छोटा सा टॉपिक होगा। 6 से 7 महीने देख रेख में आपका रोज तो टेस्ट नहीं है, 4 दिन 5 दिन जैसे टॉपिक में उसका टेस्ट लिया जाएगा, 7 से 8 घंटे आपको पढ़ाया जाएगा साथ। तो फिर बचेगा कि ये बताओ, 7 से 8 अगर आप 6-7 महीने दे देते हो ना, इनमें से कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं ना कहीं चिप जाओ, आपकी कमी रहेगी, हमारी नहीं रहेगी इसमें, ठीक है। तो ऑफलाइन अगर कोई आना चाहो, क्योंकि यहाँ एकदम सस्ता है, आप 6-7 महीने कोचिंग करके जा सकते हो 30-40 हजार के अंदर। वरना भैया वो बात है 15-20 हजार तो वो फीस होगी, और हॉस्टल का ऐसे करिए, क्योंकि एक तो शहर बहुत सस्ता है और हम उससे भी सस्ते हैं। बिकने पे आए तो हम इतने सस्ते बिक गए, और न बिकने पे आए तो फिर कोई खरीद ही नहीं पाया। आप बताओ, हर ऐप बिक गया, सारे ऐप बिके, हम आज तक नहीं बिके। तो वही बात है। तो आप ऑफलाइन आते हो, आपको प्रेम से सारा कुछ करवा दिया जाएगा, आप फोर्थ ग्रेड पे फोकस रखो, बाकी सारे इसके अंदर हो जाएंगे, ठीक है। अब भूगोल देखो, आओ, ये सारी की सारी भूगोल मैंने अभी करवाई है,
अब भी करवाइए, हाँ कार्यालय पत्र वगैरह करवा देंगे। ये पूरी भूगोल अभी मैंने करवाई है, जिसमें स्थिति हो गया, भौतिक प्रदेश, भौतिक मृदा, वनस्पति, शायद ये एक टॉपिक रह गया मेरा, ठीक है, जलवायु हो गया, अपवाह तंत्र हो गया, जिले और सिंचाई रह गया, जनसंख्या करवा दी और लिंगानुपात ये करवा दिया, परिवहन रह गया, ठीक है, और हो गए। ये बताओ, ये पूरी भूगोल के 2 टॉपिक छोड़ के अभी यूट्यूब पे करंट पे मैंने अपडेट करवाई है, यूट्यूब पे पढ़िए, वो प्लेलिस्ट करो सेव और देख लो। बहुत 9 महीने पढ़ी, आराम से देखो, एक टॉपिक में 1 महीना लगा के देखो, जल्दी कहां है। पूरी भूगोल पढ़िए, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 10th लेवल ही है, ये पूरी आरएस लेवल की करवाई हुई है, तुम्हारा तो 10th ही लेवल है। सर इसके नोट्स चाहिए तो गुरु नोट्स पे जाके उसको सीधा खरीदते तेरे गैलरी में आ जाएगा, ठीक है। देखो इतिहास, कला और संस्कृति, देखो ऐतिहासिक घटनाओं में पूरा इतिहास आता है, पूरा इतिहास आ जाता है, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण और मुख्य व्यक्तित्व, ये इतिहास है। भाषा, साहित्य, संस्कृति, सामाजिक, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लो प्यारा प्यारा छोटा छोटा टॉपिक यार, इतना मस्त मस्त टॉपिक है। देखियो, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले, क्लास में याद करवा दिया, ऐसा टॉपिक है क्लास में। सर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में थारे जट जच्चे बट पढ़ ली, कितो सोरो सिलेबस है यार, और क्या चाहिए वो बताओ। पर्यटन, स्मारक, ऐतिहासिक की है। अब है पॉलिटिकल, राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में प्रशासनिक, राजस्थान के संदर्भ, ठीक है। संविधान का परिचय, आधारभूत लक्ष्य, राज्य शासन, राजनीति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानमंडल, ले लो, ये लो, ये जिला प्रशासन, यानी राजस्थान पॉलिटिकल, एकदम इसी। सिर्फ सिलेबस में आपकी समस्या इंग्लिश वाले में आती है, मुझे पता है। बाकी विज्ञान के अंदर देखो कौन कौन से टॉपिक है, विज्ञान पूरी है, अब नंबर 5 की रहे पूरी तो गुरुजी में के करा, देखो के करो, रोग से प्रश्न वो उठाएगा, क्योंकि कुछ टॉपिक इसमें, अब आपको पता है कि नंबर कम है बहुत बड़ी, तो अपना दिमाग काम लगाओ ना। दिमाग लगाने का मतलब, जैसे मानव शरीर, अंग तंत्र और मानव रोग, ये जो चीजें है ना, ये बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं साइंस के। कौन सा रोग है, वायरस है, वो है कि यहाँ पहले, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो क्या भाई वो मैं तैयार करूंगा, मनावे। भौतिक रासायनिक परिवर्तन थोड़ा टफ है, लेकिन शॉर्ट में अगर कोई समझाने वाला हो ट्रिक से तो काम बन सकता है। बाकी नहीं याद है छोड़, और प्रकाश परावर्तन नियम की तो सोरो टॉपिक है वो, बांट लेके 5 है, और छोड़ो यार धातु है, धातु मेरे को नहीं याद है, मान लो नहीं याद हो तो ठीक है, एक ये देख ले, रोग देख ले, प्रकाश बहुत ईजी टॉपिक है, तो बांट ले। वैसे इंग्लिश में जो तेरे को टफ लग रहे छोड़ना कि नहीं आते, ये 5 है, 5 में से 3 मुझे मैं पढ़ लूंगा 9 महीने में, तो मेरा काम बन जाएगा। तो डरना नहीं है भी, कुछ टॉपिक तो ऐसे होंगे कि उनसे डर के काम थोड़ी चलेगा। कंप्यूटर की क्या बात है, कुछ है ही कौन कंप्यूटर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो है आपने राजस्थान पुलिस में पढ़े होंगे, ये कोई बात नहीं, ये बात है भाई। 9 महीने का समय है, बांट लो यार, 1 महीने का एक टॉपिक बांट लो, तो भी 9 टॉपिक नहीं है, ज्यादा लोड मत लो। हाँ दिव्यांग हो कर सकते हो भाई, आप किसी में होकर 10वीं पास होना चाहिए। रीट में कोर्स में ज्योग्राफी तो फिर यूट्यूब पे भी तो है। हाँ इनकी हिस्ट्री कल्चर की अलग से लेना चाहो तो अलग से भी कोर्स है, मेरा स्पेशल अलग से चल रहा है, हिस्ट्री का चल रहा है, कल्चर का चल रहा है, दोनों का कॉम्बो भी चल रहा है, वो आपकी इच्छा है। फिर इंग्लिश है, वो आपको बांटनी है कि इंग्लिश में इसका ये ले लेना है, इसका ये टॉपिक ले लेना है, 4 या 5, वो हम तो करवाएंगे। अगर आप इनको ऑफलाइन में आते हो तो बुधवार से बैच है, देखो भाई, और ये बैच जो मैं ले रहा हूं बुधवार वाला, इसके अंदर सर क्या कराओगे, इसके अंदर आपकी सारी तैयारी करवा दूंगा। पुलिस की 7000 पोस्ट आने वाली है, वो इसी में करवा दूंगा, जेल प्रेरी इसी में करवा दूंगा, 4th ग्रेड इसी में करवा दूंगा। 7 से 8 महीने आपको पढ़ाऊंगा मस्ती से, बस ये सोच के आओ कि अब की बार लग के ही जाएंगे। जीके की अच्छी टीम, हिंदी की अच्छी टीम, इंग्लिश की सारी। सर किताब लेके आने चाहिए तो 4th ग्रेड की किताब भी है, मार्केट में है, आप जब चाहो लेके आ सकते हो। ऑनलाइन तो फिर अपना है, जब आपकी इच्छा हो तब खरीद लो, दूरीना पे जाओ और सीधा 4th ग्रेड का ऑनलाइन। वरना ऑफलाइन जो बेंच, बच्चे ऑफलाइन का ज्यादा बोल रहे हैं क्योंकि 10वीं क्लास का बच्चा है, नया नया आता है, तो सारी चीजें उसे ऑफलाइन में आपको सारा कुछ करवा दूंगा, यानी इस एक में सारी तैयारी करवा दूंगा आपकी। क्योंकि 2025 भर्तियों का वर्ष है, स्वर्ण युग है, 52,000 पोस्ट आज तक नहीं आई है,
जीडी को छोड़ के आज तक कभी नहीं आती इतनी बड़ी पोस्ट। आज से पहले आजाद हुए देश को इतना समय राजस्थान में 52,000 पोस्ट किसी की नहीं आई, अब के बाद कभी नहीं आएगी। हमारे जीते जी तो हो सकता है नहीं भी आएगी तो हम और एज हो चुके होंगे, हम का मतलब आप। तो इतनी बड़ी पोस्ट आई है, एक बार अपना स्थान बना लो, उसके बाद देखेंगे, फिर करेंगे यार और तैयारी करेंगे। कौन हम कहां जाने वाले, आप कहां जाने, एसआई की तैयारी करो, आरएच की तैयारी करो, ईयू की करो, जिसका मन हो करो, लेकिन इस पे फोकस कर लेना कि 52,000 पोस्ट जानी नहीं चाहिए। 52,000 की तो बेरोजगारी दूर होगी, वो वही 800 पोस्ट है। हाँ, पुलिस में 7,000 आने वाली है, लेकिन इस एक तैयारी में आपको सारी तैयारी करवा दूं, क्योंकि इसमें आपकी एसआई की तैयारी भी हो रही है। क्यों? क्योंकि इसमें हिंदी नंबर 30 की है, 30 बहुत बड़ी संख्या होती है, इसी में एसआई की तैयारी हो जाएगी आप। तो बुधवार से बैच है, जो भी कोई आना चाहे पहले आके यहाँ आ जाओ, मिल लो, यहाँ सीधे मैं आपको मिलूंगा, सीधे मिलो आराम से, बढ़िया आपको हॉस्टल बता देंगे सस्ता, रूम लेना चाहो तो आप खुद बता देंगे इस एरिया में चले जाओ। आपके 30-40 हजार में आराम से कोचिंग करके उसके अंदर आपको बैग, कोर्स, सब कुछ फ्री मिल जाएगा। अब इससे ज्यादा और क्या करें। सच बात है कि ऑफलाइन में बुला रहा हूं आपको, मेरे कुछ नहीं बचता है, मैं ऑनलाइन से ही कमा रहा हूं, बस मेरा काम बन जाता है और अपनी किताब अच्छी चल जाती है, बस इतने से अपना खर्चा पानी निकल जाता है। हाँ, इंग्लिश का बताएंगे, इंग्लिश छोड़ के सिलेक्शन ले सकते हैं क्या भाई? लेने का कोई बड़ी बात नहीं है, औरों में तो अच्छा कर जाए, तो इंग्लिश को अगर न भी पढ़े, क्योंकि पोस्ट बहुत ज्यादा है तो कह नहीं सकते, पोस्ट बहुत ज्यादा है, 52,000 पोस्ट बहुत होती है यार, कभी आई नहीं, इसलिए कर भी सकते हो। लेकिन इंग्लिश में भी टॉपिक को देख ले यार, ये टॉपिक इजी, 5-10 टॉपिक बहुत इजी होती है इंग्लिश में भी, उनको करके नाक को लगाए जा सके। कभी चलो 10 टॉपिक है, ये 3 टॉपिक कर लूंगा, बाकी मैं मेरी मैथ मजबूत कर लेता हूं या कोई और सब्जेक्ट मजबूत कर लेता हूं। तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है इसमें, आप आराम से आओ, मेरे को 7-8 महीने दो, आपको तैयारी मैं करवाऊंगा। बुधवार से नया बैच है और उसमें 6 से 7, और ऑफलाइन जो है, ऑनलाइन है वो आपका जब इच्छा हो तब ले लो। अगर आप ऑफलाइन आ पा रहे हो तो आप मत लेना, हम आपको ऑनलाइन फ्री दे देंगे। अब कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके बता देना। अब हम हमारा सब्जेक्ट वापस शुरू करेंगे, यूट्यूब पे क्लासें वापस शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा, कोई कमेंट देख लूं, क्या करे हो? दिव्यांग ऑफलाइन करना चाहता हूं, तू आज ही मेरू मिल ले, सीधो फ्री पढ़ ले, तू दिव्यांग है, टेंशन ना ले, हमसे मिलो तो सही। सर मेडिकल होगा, अरे मेडिकल हर भर्ती में होता है, नॉर्मली मेडिकल हर भर्ती में होता है, ठीक है। अब तुम बताओ, मेडिकल में कुछ जांचें तो होगी, मान लो कोई HIV पॉजिटिव है, सरकार लेके क्या करेगी उसका, तो ऐसी कुछ जांचें होती है, बाकी बहुत नॉर्मल मेडिकल होता है। जेल प्रेरी की आप, हाँ जेल प्रेरी की इसी में करा देंगे, ये नया बैच है जिसमें जेल प्रेरी की तैयारी, पुलिस की तैयारी और 4th ग्रेड तीनों तैयारी साथ में कराऊंगा, तीनों का काम हो जाएगा आपका, एक ही भर्ती, तीनों की तैयारी। डिस्काउंट क्या करना, आज ही तू 699 में एसआई के बेंच ले लिया, अच्छा ठीक है, एसआई का ले लिया, उसको लेने की जरूरत नहीं। सर मैं जेल प्रेरी और इसमें कौन सा बेंच लूं, तो जेल प्रेरी का मत लेना क्योंकि उसमें सिलेबस थोड़ा है, इसको लेना। क्यों? क्योंकि इस एग्जाम में भी लंबे समय तो 12 महीने तक चलेगा ही, वो तो जेल प्रेरी वाला तो एग्जाम हो जाएगा जल्दी अप्रैल में, इसलिए इसमें सिलेबस भी इसमें ज्यादा है, जेल प्रेरी वाले में कम है, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू।